लेकिन आपने जो साझेदारी की बात करी ज़हीर, दोनों जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के बीच में जो साझेदारी बन रही थी, आपने सही कहा, लग रहा था कि जिस तरीके से वो आसानी से रन बना रहे थे, लगा कि भई ये गेम दूर लेते जा रहे हैं। क्या आपका कैसा आकलन रहा उस साझेदारी का? क्योंकि आपने बोला जैसा कि पहले विकेट्स गिरते हुए आ रहे थे, थोड़ा सवालिया निशान सा भी रहा है इंग्लैंड की बैटिंग पर रीसेंट पास्ट में कम से कम, जहाँ वो चले नहीं हैं। तो ये कितनी महत्वपूर्ण थी ये साझेदारी इंग्लैंड के नज़रिए से अगर देखें? देखिए, कप्तान कप्तान रूट का खेलना हम हमेशा से ही कहते हैं कि अगर बैटिंग के इंग्लैंड की जब भी आप नज़र डालते हो ना, तो मिडल ऑर्डर में रूट का अच्छी तरीके से जम कर रन बनाना इंग्लैंड टीम के लिए हमेशा बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो रन बनाते हैं तो उनके इर्द-गिर्द फिर दूसरे बल्लेबाज रन बनाकर एक अच्छी स्थिति में इंग्लैंड को ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस नज़रिए से अगर आप देखोगे तो रूट ने बहुत ही अब तक अच्छी पारी खेली है, नाबाद है। और जिस तरीके से कुछ गेंदें उनको पड़ी थी, आपको अगर याद होगा कि शार्दुल ठाकुर ने एक उनको गेंद की थी। जी। कितने बैट्समैन आप देखते हो कि उस वाली गेंद पे अपना विकेट नहीं गंवाते। तो ये उनकी टेक्नीक है। उनकी टेक्नीक इतनी स्ट्रॉन्ग है, बल्ले को बिल्कुल शरीर के नज़दीक रखते हैं। मतलब एक टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से बल्लेबाज को होना चाहिए, जिस तरीके से सिखाया जाता है कि आप गेंद को बिल्कुल शरीर के बल्ले को बिल्कुल शरीर के नज़दीक रखो, गेंद का संपर्क बल्ले के और शरीर के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, आँखों के नीचे होना चाहिए। तो आपको ये हर सारे गुण रूट के बल्लेबाजी में नज़र आते हैं। जब उन्होंने रवींद्र जडेजा को भी एक बल्ले का रुख खोल के चौका मारा, तो वो भी अगर आप देखोगे तो कितने अच्छी तरीके से कलाइयों का भी प्रयोग किया। गेंद उतनी आगे थी नहीं, फिर भी जो टाइमिंग और जो कला है इनके हाथों में, वो तो मतलब एक उच्चम कोटि के बल्लेबाज के जो सारे गुण होते हैं, वो इनमें है, तभी तो इनका समावेश के टॉप के 4 बल्लेबाजों में होता है इस दशक के। बिल्कुल सही बात है, और जो रूट ने जिस तरीके से खेला, शायद अनुशासन भी दिखा उनकी पारी में ज़हीर, क्योंकि हम वैगन व्हील देख रहे थे इन परिस्थितियों में, जैसा ज़्यादातर होता है कि अगर आप आगे खेलने जाएँ तो शायद अपना विकेट गँवा दें। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो जिस तरीके से सँभल कर, सहज होकर खेले, उनकी वैगन व्हील में भी दिख रहा है कि सा ज़्यादातर रन उनके स्क्वायर ऑफ द विकेट थे, चाहे वो लेग साइड पे हो, चाहे ऑफ साइड पे। क्या वो भी दिखाता है कि कितना अनुशासन चाहिए बतौर बल्लेबाज़ आपको इन परिस्थितियों में बल्लेबाज़ी करने के लिए? जी, बिल्कुल। और इन्होंने देखिए बहुत अच्छी तरीके से स्ट्राइक को रोटेट भी करते हैं। अगर सिर्फ़ एक वो अ डिसीजन रन मेकिंग का डिसीजन जहाँ जहाँ पे उनका जी। असमंजस में ये फट चुके थे बेस्टो के साथ। उसके अलावा अगर आप देखोगे और एक गेंद जो ऑन द राइज़ इन्होंने खेलने का प्रयास किया, जो हल्की सी रुक के हवा में गई थी कवर्स के दिशा में। उसके अलावा आप कहीं पारी में आप ऐसे नहीं दिखोगे जहाँ पे ये अनकंफर्टेबल लगे। आराम से इत्मीनान से अपने पारी को आगे ले जा रहे हैं, जैसे रन बनाने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। अगर गेंद वहां पे जिस पे शॉट लगा सकते हैं उस पे शॉट लगा रहे हैं, अगर वो शॉट नहीं लग रहे तो अच्छी तरीके से गेंद छोड़ रहे हैं, या सॉलिड डिफेंस जैसे कहते हैं उसे कर रहे हैं, और स्ट्राइक रोटेट करने का जब भी मौका मिलता है जरूर।